नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज जो हमारे बिहार के एक संत हुए हैं, जो अभी देश विदेश में जाने जाते हैं, माने भी जाते हैं। बिहार के जो पूर्णिया जिला है वहाँ पर उनका जन्म स्थान है। वैसे जन्म इनका हुआ है ननिहाल में, मधेपुरा जिला खुक्सी श्याम में। जब जन्म हुआ था तो इनके सिर में 7 जटाएं थी, जबकि बच्चों के सिर पर जटाएं नहीं के बराबर होती हैं। किसी किसी का होता होगा, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने जब धारण किया उसी समय 7 जटाएं थी इनके सिर में। जब उसे कंघी से सुलझाया जाता था तो पुनः वो 7 के 7 बन जाते थे। तो इस तरह से ये योग पुरुष थे, यौगिक पुरुष थे, ऋषि थे, जन्मजात ही ये ऋषि मुनि थे। जब पलने लगे, बढ़ने लगे, इनकी जो प्रतिक्रिया होने लगी बालपन में, तो लोगों को एक अद्भुतता नज़र आती थी इनके शांत स्वभाव से। इनका जो विचार था अन्य बच्चों से अलग, इनका जो संस्कार था कुछ अलग ढंग का दिखता था। तो लोग तर्क भी करते थे, सोचा भी करते थे ये बच्चा कुछ अलग ढंग का है। किसी किसी बच्चे में अच्छा जब गुण होता है तो माँ बाप जरूर कहा करते हैं मेरा बच्चा बड़ा संस्कारी है, अथवा पास पड़ोस के लोग भी बोला करते हैं कि आपका बच्चा बड़ा संस्कारी है। उस तरह से हमारे गुरु महाराज में परिलक्षित होता रहता था इनका अच्छा उत्तम संस्कार। जब ये छोटे अवस्था में थे तो इनके घर पर दीपावली का समय मांस मछली जो बनाया जाता खाद्य पदार्थ है, तो ये अपने परिवार के लोगों को यह कहा करते थे ये शुभ समय है, लक्ष्मी पूजन का समय है, इस समय ये अखाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, जबकि बहुत छोटे थे। इस तरह से ये रोका करते थे इनको, ये अखाद्य पदार्थ अच्छा नहीं लगता था। इनका ये लक्षण है। जब ये पढ़ते थे बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, बड़े तेज के दिमाग के थे। ये मैट्रिक तक पढ़ाई किए, उसके बाद इनकी पढ़ाई समाप्त हो गई। मैट्रिक के बाद वैराग्य धारण कर लिए और ये साधना में लग गए, गुरु के पास चले गए और ज्ञान लेकर के अपना साधना करने लगे। इस तरह से इन्होंने जो साधना में अपने मन को लगाया, तो लगाते लगाते उस साधना की खोज की जिससे सर्वेश्वर परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो पहले इनको मानस जप ध्यान त्राटक की क्रिया मिली थी। एक गुरु थे दरिया पंथ के, उनसे जी दरिया पंथ के गुरु थे, उनसे इन्होंने दीक्षा ली गुरु महाराज ने।
महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने। उसके बाद वहाँ पर सत्संग करते थे, दरिया साहब के ग्रंथों का पाठ किया करते थे। तो जब पाठ सुनते थे तो उसमें शब्द साधना के विषय में चर्चा पाते थे। इनके मन में होता था ईश्वर परमात्मा की जो प्राप्ति है मात्र मानस जब मानस ध्यान से तो नहीं होगी, अंत साधना करनी होगी, वो भी नादानुसंधान शब्द की खोज। जब तक शब्द की खोज नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जो सुनते थे उस विषय में जिज्ञासा रखते थे। तो जो महात्मा थे उनसे जब जिज्ञासा रखते थे तो वो डांट देते थे गुरु महाराज को। आगे की जो क्रिया है बाद में देखा जाएगा। और उन लोगों को उस क्रिया के विषय में पूरी तरह से पता भी नहीं था, जानकारी भी नहीं थी, लेकिन पाठ जरूर किया करते थे। इनकी खोज थी। तो खोजते खोजते ये संतमत में आए। जो संतमत हमारे बाबा देवी साहब ने प्रचार किया, तुलसी साहब ने प्रचार किया, तुलसीदास जी महाराज ने प्रचार किया। इस तरह से संत की परंपरा में जो संत आए उनके आधार पर ये संत मत से जुड़ गए गुरु महाराज। तो जब जुड़े तो इनको दृष्टियोग की क्रिया मिली राजेंद्र बाबू से। संत मत के ही वो साधक थे, वकील थे, फिर भी वो अच्छे साधक थे, ध्यान करते थे। उनसे क्रिया प्राप्त किए दृष्टियोग की। फिर उन्होंने बाबा देवी साहब से मिला दिया। तो बाबा देवी साहब से नादानुसंधान की क्रिया लिए। उसके बाद ये ध्यान करने लगे। कुछ दिन गुफाओं में बैठ कर के ध्यान किए, कुआं खोद करके ध्यान किए, मिट्टी खोद लेते थे, नीचे में जाके ध्यान करते थे। अकेले थे उस समय। इतनी कठिन तपस्या, कठोर साधना इन्होंने की। महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में जो गुफा है, प्राचीन गुफा है, बहुत दिनों का है, कोई पता ही नहीं है। कोई कहते हैं कि पांडवों के समय का है, कोई कुछ बोला करते हैं। वो गुफा है वहाँ पर आश्रम में। उस गुफा में 18 महीनों तक लगातार इन्होंने साधना की। और जो संतमत की साधना पद्धति है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग, नादानुसंधान, ये जो क्रिया है, इन क्रियाओं को गुफा में बैठ करके सिद्ध किए। उन क्रिया के अनुरूप सर्वेश्वर परमात्मा की उपलब्धि उन्होंने की, प्राप्ति की। जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिए, इनकी ख्याति फैलने लगी। बिहार में तो फैल ही गई, देश विदेश में भी फैलने लगी। इनके जीवन से लोग चमत्कृत होते रहे। इनका जीवन ही चमत्कार पूर्ण था। चमत्कार दिखाते नहीं थे, लेकिन चमत्कार हो जाया करता था लोगों के जीवन में। जो इनसे जुड़ते थे उनके जीवन में चमत्कार होता था। आज भी ऐसे महापुरुष हैं, इनसे जो जुड़ते हैं उनके जीवन में चमत्कार होता रहता है। चाहे भौतिक कार्य सिद्धि की बात हो या आध्यात्मिक उपलब्धि की बात हो, इनकी ऐसी महती कृपा होती है कि उनको सिद्धि मिलती है और साधना में सफलता भी मिलती है। ऐसे महापुरुष हैं। कुछ इनके विषय में संस्मरण सुना देता हूँ, क्योंकि समय तो बहुत कम है। ये कितने प्रसिद्ध महापुरुष थे इस विषय में। एक थे राष्ट्रकवि दिनकर जी, आप सब कोई जानते होंगे, राष्ट्रकवि ही है तो कौन नहीं जानेंगे। वो वाइस चांसलर थे भागलपुर के। उन दिनों की बात करते हैं जब हमारे गुरु महाराज ये थे शरीर में, तो वहाँ पर वाइस चांसलर थे। गुरु महाराज के विषय में वो भी सुन रखे थे, जान रखे थे कि एक संत हैं जो बड़े प्रसिद्ध संत हैं और पूरा देश विदेश में जाने जाते हैं। तो जब भागलपुर आ गए तो उनके मन में ये होता था कि बगल में संत रहते हैं, दर्शन प्रसन करना चाहिए, मिलना चाहिए। न जाने कब बदली हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा,
तो यहाँ से चले जाएंगे तो अफसोस मन में लगा रहेगा। संत के करीब आकर के बिना दर्शन के लौट गए। मन में होता था, देखे थे नहीं आश्रम, कभी आए भी नहीं थे, कोई संजोग नहीं बैठ रहा था इसलिए नहीं आ पाते थे। कहते जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि काय न होई सहाय। जो जिस रास्ते पर चलते हैं उसमें परमात्मा भी सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। इनके मन में होता रहता था कि मिलेंगे मिलेंगे। एक दिन की बात है, उसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे मुंगेर के, वो वहीं पढ़ाया करते थे। तो उनके मन में हुआ कि जाते हैं गुरु महाराज से दर्शन करेंगे, मिलेंगे। तो पॉकेट में जब हाथ दिए तो उतना पैसा नहीं था जितना से कुप्पा घाट भी जाएंगे फिर घर भी पहुंच पाएंगे। तो मन की बात मने में रह गई। तो वह VC साहब के पास किसी कारण बस पहुंच पाते हैं। तो जैसे ही गए VC साहब के पास, तो दिनकर बाबू ने प्रोफेसर साहब से कहा कि यहाँ कुप्पा घाट है, जहाँ एक प्रसिद्ध संत रहते हैं, उनसे मिलने की मेरी इच्छा है। मैं कभी गया नहीं हूँ, बार बार मेरे मन में होता कि यहाँ करीब में आया हूँ, मिल लूँ। बदली हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा, चले जाएंगे तो अफसोस लगा रहेगा। लेकिन देखा तो नहीं हूँ, मन में होता है। वो प्रोफेसर साहब ने कहा कि सर मेरी भी इच्छा थी दर्शन की, लेकिन पैसा उतना पास में नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जा पाया। मैं भी दर्शन करना चाह रहा था। तो दिनकर बाबू ने कहा कि इसमें तो कोई बात नहीं है, मेरी गाड़ी है, मेरे साथ चलिए, मैं भी दर्शन कर लूँगा, आप भी दर्शन कर लीजिएगा, दोनों का हो जाएगा। बोले चलिए। बात तय हो गई, दोनों के दोनों चले, गाड़ी में बैठे थे। दिनकर बाबू के मन में हो रहा था कि कुछ जिज्ञासा रखेंगे, वहाँ पूछेंगे। तो प्रोफेसर साहब से कहते हैं कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ महर्षि महिपरमानंद जी महाराज से, क्या वो जवाब देंगे? प्रोफेसर साहब ने कहा हाँ हाँ, बड़े अच्छे संत हैं, जो पूछना हो पूछिए, एकदम ज़रूर जवाब देंगे। तो दिनकर बाबू पॉकेट से पेन पेपर निकालते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो जो उनको पूछना था 7 नंबर तक वो लिखते हैं कि ये बातें पूछनी है। तो पेपर में लिख करके पॉकेट में उसको रख लेते हैं। उसके बाद पहुंचते हैं कुप्पा घाट। जैसे ही कुप्पा घाट गए, वहाँ पर थे हमारे गुरु महाराज और भक्तों से बातचीत कर रहे थे। ये दोनों जब गए तो प्रणाम करके बैठे। तो जैसे बैठे, बातचीत तो और लोगों से कर रहे थे, लेकिन उस समय देखिए क्या घटना घटती है, क्या चमत्कार होता है, संत कैसे होते हैं देख लीजिए। जैसे वो बैठे, उसके बाद उनके पॉकेट में जो क्वेश्चन था, प्रश्न था, जो जिज्ञासा लिख करके रखे थे, पहला नंबर, उसका वो बिना पूछे जवाब देते हैं, पहले नंबर का। जैसे ही जवाब दिए तो दिनकर बाबू तो बड़े गदगद हो गए। बोले बाप रे बाप, अभी तो मैंने पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, वो क्वेश्चन मेरे पॉकेट में है, अभी निकाला भी नहीं हूँ, लेकिन ये कैसे जान गए कि मैं ये पूछना चाह रहा था। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावन। वो तो मन की बात पढ़ते हैं, वो तो पेपर में लिखा हुआ था। संत जो होते हैं दिव्य दृष्टि वाले होते हैं, उसका जो नेत्र होता है वो अंतर का नेत्र, भीतर का नेत्र खुला हुआ रहता है, इसीलिए वो देख पाते हैं। कहाँ तक देख पाते हैं? उनके अंदर में देखने की जो क्षमता होती है, गोस्वामी जी ने लिखा है, उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भवरजनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जब जो जही खानिक, यथा स्वंजनांजी दीर्घ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलबन भूतल भूरि निधान। कहते हैं उनकी दृष्टि ऐसी होती है, संत की दृष्टि, कि इस पृथ्वी के भीतर में क्या है वो भी देखते हैं, अब पृथ्वी के बाहर कहाँ कहाँ क्या है वो भी देखते हैं। क्यों?
बिंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। उपनिषद में लिखा हुआ है संत की दृष्टि कैसी होती है, जैसे आपके पास दूरदर्शन टीवी है, कहाँ कहाँ के दृश्य को आप घर बैठे देख लेते हैं, उसी तरह से संत एक बिंदुता की प्राप्ति कर चुके होते हैं। तो जो बिंदु की प्राप्ति कर लेते हैं उसमें दूरदर्शन की क्षमता होती है, दूर से दूर तक देखने की क्षमता होती है। तो उसी बिंदु को प्राप्त किए हुए संत होते हैं। दूरदर्शन मापनुयात, दूर से दूर के दृश्यों को वो बिंदु ध्यान से देख पाते हैं बैठे बैठे। और कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, जो गुप्त है वो भी जानते हैं, जो प्रकट है वो भी जानते हैं। ऐसे दृष्टि वाले संत होते हैं। तो उनके पेपर में लिखा हुआ था, गुरु महाराज जान गए, 1 नंबर का जवाब दे दिए। तो VC साहब तो गदगद हो गए, बोले बाप रे बाप ये क्या हो गया। फिर प्रोफेसर साहब ने कहा कि सर स्थिर से सुना जाए और आगे क्या होता है। बातचीत इनसे नहीं कर रहे हैं, बातचीत और किसी से हो रही है, लेकिन उत्तर इन्हीं का दे रहे हैं। दूसरे का उत्तर दिए, फिर तीसरे का दिए, फिर चौथे का दिए, 5वें का दिए, 6ठे का भी दे दिए, 7वें का भी दे दिए। एक क्रम से क्रम पूर्वक जब 7 का उत्तर दे दिए तो VC साहब साष्टांग गुरु महाराज के चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा मैं मान गया कि ये सच्चे संत हैं। ऐसे हमारे परमाराध्य गुरु महाराज थे। उत्तर देने की भी कला देखिए, उल्टा पुल्टा नहीं, एक क्रम से दे रहे हैं। ऐसे चमत्कारिक पुरुष थे। और इनकी जो साधना थी अंतर साधना थी, भीतर की साधना थी, बाह्य साधना नहीं थी। ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। और इन्होंने जो बतलाया ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, अभी पद्य में सुन रहे थे ना, इनके पद्य में निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। उस परमात्मा को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वह परमात्मा सर्वव्यापक है, सबके अंदर में है, हम में, तुम में, खरग खम में, सब जगह हैं। उस परमात्मा को हम बाहर न खोज करके अपने अंदर में खोजेंगे। लेकिन खोजने की जो प्रक्रिया है, जो युक्ति है, जो पद्धति है, उसको जानना बड़ी आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। यदि आपको सही जानकारी नहीं मिली है तो आप उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो सद्गुरु की सदयुक्ति है, सही युक्ति है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वह परमात्मा सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है। उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? इस आँख से, इस नज़र से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। कोई दौरे द्वारका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहब घटी माई। वह परमात्मा साहब हमारे अंदर में है, जिसको कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं। वह परमात्मा हमारे अंदर में है। वही परमात्मा सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है। उसी परमात्मा को प्राप्त करने के बाद सुख और शांति मिलेगी। वह परमात्मा सब में है, सब में व्यापक है, लेकिन हम ढूंढते बाहर में हैं। गुरु महाराज ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। ढूंढते हैं बाहर में, वो कहीं मिलने वाले नहीं है। वो यदि मिलेंगे तो हमारे अंदर में मिलेंगे। कहेंगे बाहर में भी तो खोजा जाता है। मनु शत्रुपा ने खोजा, सगुण साकार में परमात्मा का दर्शन हुआ, जिसे विष्णु भगवान कहते हैं। दर्शन तो मिला, लेकिन उस दर्शन में भ्रम रह गया, अज्ञानता रह गई, ज्ञान नहीं हो पाया, भ्रम नहीं टूटा। उस दर्शन में इच्छाएं तो रही, कामना रह गई। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो मनु शत्रुपा ने कहा कि आप इतने सुंदर हैं, आपके जैसा हमको पुत्र हो जाए। ये भौतिक इच्छा है, सांसारिक इच्छा है। उस इच्छा में मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, सुख और शांति नहीं है। तो वह जो इच्छा है,
इच्छा की समाप्ति तब होगी जब अंतर का ज्ञान होगा, अंतर का ध्यान होगा। तो जो स्थूल सगुण साकार की कामना करते हैं, उस कामना से, उस पूजा से पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है। हम लोग रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं, विश्वविख्यात संत हैं। वो काली माँ की पूजा करते थे। ऐसे पूजक इस तरह से वो पूजा करते थे जैसे हम आप बात करते हैं। जिनको काली माँ का ऐसा दर्शन हो, उसके लिए और कोई देवता का ज़रूरत है? कहेंगे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तोतापुरी जी महाराज आए, जब उन्होंने कहा कि मुझसे ब्रह्म दीक्षा ले लो तब तुमको ब्रह्म ज्ञान होगा, तो गए काली माँ के पास, आवाहन किए। काली माँ प्रत्यक्ष दर्शन देती है, बोलती है कि बेटा क्या बात है, क्यों तुमने बुलाया? बोले कि माँ, एक संत आए हैं तोतापुरी जी महाराज, वो कहते हैं तुम हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो तब तुमको ब्रह्म का ज्ञान होगा, तो क्या इसकी आवश्यकता है? तो काली माँ को तो यही कहना चाहिए, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे लिए है ही हैं, सब कुछ हम ही दे देंगे, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन काली माँ ने क्या कहा कि बेटा वो संत ठीक ही कहते हैं, तुम जो मेरा दर्शन करते हो सगुण साकार का दर्शन, इस दर्शन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। सगुण साकार के दर्शन से भ्रम रह जाएगा, अज्ञानता रह जाएगी, आवागमन में तुमको जाना पड़ेगा। यदि तुम उनकी बात को मान लेते हो, उनसे दीक्षा लेते हो, साधना करते हो, तब तुमको ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो माँ की बात मान करके हो गए, तोतापुरी जी महाराज से दीक्षा लिए, साधना किए, तब वो संत बने। इस तरह से सच्चे सद्गुरु ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, तब जा कर के ब्रह्म की उपलब्धि होती है। गुरु बहुत होते हैं संसार में, सब तरह का ज्ञान देते हैं। बहुत गुरु को बहुत तरह का ज्ञान है, सब गुरु एक जैसे नहीं होते हैं। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर का जो साधन होना चाहिए उस सबके पास उपलब्ध नहीं होता है। कोई सगुण साकार की उपासना में लगा देते हैं, कोई माला जपवाते रहते हैं, कोई पूजा में लगा देते हैं, कोई दान पुण्य में लगा देते हैं, कोई सेवा में लगा देते हैं। इस तरह से बहुत गुरु होते हैं, बहुत तरह का साधन उसको दे देते हैं, अपना पूजा करते रहते हैं। कोई मूर्ति पूजा में लगा देते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा वह ईश्वर जिसको प्राप्त करने के बाद सुख और शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, वह ईश्वर इस नज़र से दिखाई नहीं देता है। हम इंद्रियों के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। यदि हम अपने आप को पहचानेंगे तो उस परमात्मा को भी पहचान लेंगे। आप उन्हीं को खोज मिले जब राम से नहीं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अभिन्न अंश हैं, उस अंश के द्वारा उस अंशी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन युक्ति की बड़ी आवश्यकता है। जब तक सहज सरल साधन नहीं मिलेगा तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह परमात्मा कोई स्थूल रूप में नहीं है, सगुण साकार रूप में नहीं है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। सगुण साकार में जिस परमात्मा का रूप देखते हैं वो विग्रह रूप है, स्थूल रूप है, वही वो परमात्मा नहीं है। उस प्रतिमा में, उस मूर्ति में वो व्यापक जरूर है, लेकिन वही परमात्मा नहीं। परमात्मा का स्वरूप है अलख, अपार, अगम, अगोचरी, नातिसु काल न कर्मा, जाते अजाते अजोनी संभव, नातिसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुरमान, नातिसु रूप बरन ने रेखिया, साचे शब्द निशानो। वह परमात्मा अलख है, अपार है, अगम है, अगोचर है। उस परमात्मा को यदि पाना चाहते हैं तो ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन, जो सही जानकारी होनी चाहिए वो लेकर के, तो उस तरह से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। एक बार गुरुदेव के पास कोई व्यक्ति आकर के कहने लगे कि आप कहते हैं परमात्मा अलग है, आँख से दिखाई नहीं देता है, जिसको हम आँख से देखेंगे नहीं उसको हम मानेंगे कैसे? तो हम नहीं मानते हैं इस बात को।
गुरुदेव ने कहा था कि कभी कभी विश्वास किया जाता है, शास्त्र की जो बात है, संत की जो बात है, उस पर विश्वास किया जाता है। बोले कि नहीं नहीं हम नहीं मानते, जिसको आँख से देखबे नहीं करेंगे तो मानेंगे कैसे। तो गुरुदेव ने कहा था अच्छा ये बतलाइए, आपका तो आँख से जो नहीं दिखाई देता उसको नहीं मानेंगे। आप अमेरिका गए हैं? बोले नहीं गए नहीं हैं। तो अमेरिका को आँख से देखें? बोले नहीं देखें। तो बोले आप भी अमेरिका नहीं गए हैं? मैं भी अमेरिका नहीं गया हूँ। आप भी अमेरिका को नहीं मानिए, मैं भी अमेरिका को नहीं मानता हूँ। उस सज्जन ने कहा मानेंगे कैसे नहीं, अमेरिका तो है। तो बोले आप ही तो कहते हैं जो आँख से दिखाई नहीं देता उसको नहीं मानेंगे, आप जब देखबे नहीं किए तो उसको कैसे मानिएगा। बोले हाँ मानेंगे। तो गुरुदेव ने कहा किस आधार पर? उस सज्जन ने कहा कि विश्व के नक्शा में अमेरिका का स्थान है। तो बोले आप नक्शा पर विश्वास करते हैं? बोले हाँ वो सही है। तो बोले आपको नक्शा पर विश्वास है कि अमेरिका है, तो मुझे भी गुरु महाराज के नक्शा पर विश्वास है। उन्होंने जो पिंड ब्रह्मांड का नक्शा बनाया है उसमें ईश्वर है। तो बोले बाबा अब मैं मान गया। तो बिनु विश्वास भगत ही नहीं, तही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीव सपनहुँ लय विश्राम। विश्वास करना होता है संत पर, शास्त्र पर, और उसके अनुसार चलना भी पड़ता है। तो यह जो हमारे आदरणीय सुनील बाबू ने ये सत्संग कराया, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इनका ये ऑफिस है जिसमें ये निवास करेंगे, रहेंगे। यहाँ से इनके कार्य क्षेत्र हैं, वहाँ जाएंगे, कार्य को देखेंगे। इनके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है, उत्तरदायित्व को निभाते हैं। इन्होंने कहा कि नया क्वार्टर मिला है, उसमें आकर के सत्संग कर दीजिए। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि यहाँ पर ये अच्छे से रहें, स्वकुशल रहें, मंगलमय जीवन में रहें, और जो इनके ऊपर उत्तरदायित्व है बखूबी निभावें, कुशलतापूर्वक निभावें। निभा तो रहे ही हैं, उसमें और शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, क्योंकि ये साधक भी हैं, अच्छे सत्संगी भी हैं, हमारे संत मत से जुड़े हुए हैं। इनको साधना के विषय में पता भी है, और साधु सेवी भी हैं, साधु सेवा भी करते हैं। इनकी जो धर्मपत्नी है ये आनंदमयी दीदी जी, ये भी साधिका हैं, अच्छे से साधु सेवा भी करती हैं। जो भी महात्मा आते हैं उनको अपने आवास में रखते हैं, और सेवा भी करती रहती हैं, रखने का, खिलाने पिलाने का, सब तरह से। ये बड़े अच्छे सज्जन हैं। आज से तो नहीं, बहुत दिनों से, ये जब छोटे थे उसी समय से इनका संस्कार इस संत मत से जुड़ा हुआ है। और ये आनंदमयी जो दीदी जी हैं, ये तो माँ के गर्भ में जब थी तब ये से संत का दर्शन करती आ रही हैं। भले ये पेट में होंगी, इनकी माँ दर्शन करती थी, और तब ये से ये सत्संगी हैं। तो इस तरह से जब सज्जन मिलता है तो एक सुकून मिलता है, शांति भी मिलती है। और जब दुर्जन मिलता है ना तो दुख होता है मन में। इसमें अच्छे ढंग से ये रहेंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ की नैसर्गिक आभा भी अच्छी होगी, क्योंकि इसका विचार अच्छा है, इनका विचार बहुत उत्तम है, और साधु में विचार है। आप लोग यदि इनके करीब में होते होंगे तो पता भी चलता होगा कि कितने अच्छे सज्जन हैं। मैंने तो देखा है, और आप लोग देख भी रहे हैं। और इस तरह से ऐसे व्यक्तियों के साथ यदि हम काम करते हैं, एक पारिवारिक नाता रिश्ता जैसा हो जाता है, अच्छा लगता है। इस तरह से इनको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने बुलाया और ये सत्संग कराया। इनका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, साधना में हो, संसार का भी काम बढ़िया से करे। साधना है वो तो करते ही हैं, उसमें भी इनको बल मिले, ये शुभकामना करते हैं। और आप लोग जो सुनने के लिए आए, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भले ही थोड़ी देर के लिए समागम हुआ, मिलन जुलन हुआ, लेकिन हुआ तो सही। यही क्षण भर की जो सत्संगति है, ये बहुत कारगर ये चीज़ है। जैसे कि होम्योपैथिक में जितनी पोटेंसियाँ कम होती है उतना कारगर दवाई होती है, उसी तरह से ये संत मत का जो ज्ञान है ये हीरा है। और थोड़ा सा भी हीरा है ना, और कम दाम नहीं रखता, बहुत दाम रखता है। जीरा का
ढेर जीरा लीजिएगा और थोड़ा सा जीरा लीजिएगा, दोनों में आसमान धरती का फर्क होगा। तो ये संतमत का ज्ञान है, सार ज्ञान है, सही ज्ञान है। थोड़ा सा मैंने आप लोगों के सामने में रखा और सुनाया। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री